सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा। वचन 87। ग्रंथों और पोथियों में जो नाम लिखा है उसके पढ़ने और जप करने से कुछ हासिल नहीं होगा। नाम का रास्ता साध के संग से प्राप्त होगा, पर यह कहना उनके वास्ते है जो खोजी हैं। संसारियों के वास्ते यह उपदेश नहीं है। वचन 88। संसार के बंधनों की जड़ अहंकार है। जैसे माला में मुख्य सुमेर है, जब सुमेर को पकड़ लिया तो कुल दाने माला के हाथ आ गए, और जो उसमें से सूत को निकास लिया तब सब दाने अलग हो गए। इसी तरह जिनके ऊपर सतगुरु की कृपा है उन्होंने अहंकार की जड़ काट दी है और सब संसार के भोगों की वासना को हटाकर केवल एक सतगुरु वक्त से अपना रिश्ता लगा लिया है। उन्हीं की नरदेही सफल है, और जिनको यह बात हासिल नहीं है तो वह मनुष्य की सूरत हुए तो क्या पशु है। और यह वचन सत्संगी के वास्ते है। दुनियादार बजाय मानने के झगड़ा करने को तैयार होंगे। वचन 89। जगत के जीवों का हाल क्या कहा जावे और उनसे क्या कहें, जबकि स्वामी और सेवक में कोई बिरला स्वामी निर्लोभी होगा और कोई बिरला ही सेवक निर्लोभी निकलेगा। यह बात काबिल याद रखने के है ताकि अपनी वृत्ति की परख होती रहे। वचन 90। सतगुरु की सेवा और शब्द की कमाई से हौमे रूपी मैल को दूर करना चाहिए, तब मालिक राजी होगा। खुलासा यह है कि अहंकार को खोना चाहिए और दीनता हासिल करनी चाहिए, क्योंकि वह तो दीन दयाल है। जब जीव दीन हुआ तब ही वह दयाल हुआ और तब ही काम पूरा हुआ, पर दीनता का आना मुश्किल है। वचन 91। जो अपने वक्त के सतगुरु के हुक्म के बेमुजिब कर्म और उपासना करेगा उसको कुछ फायदा होगा, और जो पंडितों के बहकाने में आकर वेद पुराण के कर्म करेगा उसका बिगाड़ होगा। वचन 92। गुरु की पूजा गोया मालिक की पूजा है, क्योंकि मालिक आप कहता है कि जो गुरु द्वारे मुझको पूजेगा उसकी पूजा कबूल करूँगा, और जो गुरु को छोड़कर और पूजा करते हैं उनसे मैं नहीं मिलूँगा। जो कोई यह कहे कि गुरु की पहचान बताओ तो हमको यकीन आवे, तब हम गुरु की पूजा करें, तो उससे यह सवाल है कि तुम जो मालिक की पूजा करते हो उसकी पहचान बताओ कि तुमने उसकी पहचान कैसे करी है। जो मालिक की पहचान है वही गुरु की पहचान है, क्योंकि हरि गुरु एक हैं, उनमें भेद नहीं। पर हरि की पूजा करने से हरि नहीं मिलेगा, और सद्गुरु की पूजा और सेवा करने से हरि मिल जाएगा। इतना गौर कर लेना चाहिए। और जो कोई यह कहे कि जब हरि गुरु एक हैं तो हम हरि की ही पूजा न करें, गुरु की पूजा क्या जरूर है, सो यह बात नहीं हो सकती है। पहले भक्ति सतगुरु की करनी पड़ेगी, तब वह मिलेगा। यह कायदा उसने आप मुकर्रर किया है कि जो गुरु द्वारे मुझसे मिलेगा उससे मैं मिलूँगा। निगुरे को मेरे यहाँ दखल नहीं है, और गुरु पूरा चाहिए। वचन 93। जो जीव को पूरा गुरु मिल जावे और उन पर प्रतीत आ जावे और उनकी भली प्रकार दीनता करे, तो आज इस जीव को वह पद प्राप्त हो सकता है जो ब्रह्मा विष्णु महादेव से आदि लेकर जितने हुए किसी को नहीं मिला और न मिल सकता है। वचन 94। निंदा और स्तुति दोनों के करने में पाप होता है, क्योंकि जैसा कोई है
वैसा बयान नहीं हो सकता है। इससे मुनासिब यह है कि स्तुति करे तो अपने सतगुरु की और निंदा करे तो अपनी। इसमें अपना काम बनता है और किसी की निंदा स्तुति में वक्त खोना है, पर एक जगह के वास्ते मना नहीं है कि कोई अपना है और किसी के बहकाने में आ गया है या आया चाहता है, उससे कह देना जरूर है कि यहाँ से तुमको फायदा नहीं होगा, यह जगह धोखे की है। इसमें पाप नहीं है, पर हर एक से कहना जरूर नहीं। वचन 95। जब तक सूरत अपने निज स्थान को न पावेगी सुखी नहीं होगी। इस वास्ते मुनासिब है कि सब झगड़े छोड़कर अपने घर का फिक्र करें, क्योंकि इस नरदेही में घर का रास्ता मिल सकता है, अब के चूके ठीक नहीं है। प्रेम पत्र राधा स्वामी, पहला भाग। वचन 39वां। मन और इंद्रियों की चाल और उनकी संभाल। मन और इंद्रिय अपने स्वभाव के माफिक, जो जन्म जन्म के संसारी बर्ताव से बहुत मजबूत और पक्का हो गया है, बारंबार भोगों की तरफ दौड़ते हैं। यानी मन में से पहली धार उठकर इंद्रियों के स्थान पर और फिर वहाँ से भोगों और पदार्थों की तरफ रात और दिन बहती रहती है। सो जब तक धार का रुख अंदर में नीचे और बाहर की तरफ है और उसी तरफ को धार रवा रहेगी, तब तक ऊंचे की तरफ उसका रुख यानी मुख नहीं बदल सकता और न उस तरफ को चल सकती है। इस वास्ते राधा स्वामी मत के अभ्यासियों को मुनासिब है कि इस धार की संभाल रखें, यानी चाह भोगों और पदार्थों की किसी कदर कम उठावें। जब अभ्यास में बैठें उस वक्त दुनिया और उसके पदार्थों का ख्याल ज़रूर बंद करें और चरणों की तरफ मुख करें, तो कुछ ध्यान और भजन का रस आवेगा, और नहीं तो गुनावन यानी ख्यालों में वक्त खर्च हो जाएगा और अभ्यास का फ़ायदा प्राप्त न होगा। जब भजन के वक्त कोई तरंग संसारी और भोगों की उठे तो अभ्यासी को चाहिए कि उसी वक्त उसको रोके, और जो न रोकी जाए तो उसी वक्त गुरु स्वरूप और स्थानीय स्वरूप का ध्यान शुरू कर देवे। इसका असर थोड़ा बहुत ज़रूर मन और इंद्रियों पर पहुँचेगा और उसका मुख स्वरूप या शब्द की तरफ आसानी से हो जाएगा। और जब गुनावन यानी ख्याल हट जावे, तब थोड़ी देर बाद फिर भजन यानी आवाज़ के सुनने में लग जावे। जो ध्यान के वक्त भी गुनावन दूर न हुए, यानी फिर पर वही ख्याल पैदा हुए, तब मुनासिब है कि नाम का सुमरन भी ध्यान के साथ करे। और जो फिर भी ख्याल न हटे, तो जिस शब्द की कोई खास कड़ी या कड़ियाँ प्रेम के मन को बहुत प्यारी लगती होवें, उनका अंतर में मन ही मन में गाकर पाठ करें और अपनी तवज्जो स्वरूप के ख्याल पर पहले स्थान सहजल कवल पर जमावे। जब मन इस काम में लग जाएगा, तब गुनावन और ख्याल छोड़ देगा और मन में थोड़ा बहुत प्रेम जाहिर होगा और शब्द की आवाज़ उस वक्त साफ सुनाई देगी और अभ्यास का थोड़ा बहुत रस आवेगा। मन से एक वक्त में एक ही काम हो सकता है। इस वास्ते अभ्यासी को मुनासिब है कि जब भजन में न लगे तब उसको ध्यान में लगावे
और जो ध्यान में भी अच्छी तरह न लगे तो प्रेम की कड़ियाँ गाकर भी ख्याल को न छोड़े, तो सिर्फ सुमरन करे और इस तरकीब से मुकाम नाफ या हृदय से नाम और धुन अंदर ही अंदर थोड़ी आवाज के साथ उठावे और हृदय और कंचक के साथ एक एक हिस्सा नाम का उच्चारण करता हुआ सहजल कवल के स्थान यानी त्रिकुटी में ठहरावे, यानी धुन को खत्म करें और फिर इसी तरह दूसरी दफा नाम का उच्चारण नाभ से लेकर सहजल कवल तक करें, यानी 4 हिस्से करके एक एक हिस्सा नाम का उच्चारण एक एक चक्र के नुकाम पर करके आखिरी हिस्सा सहजल कवल में खत्म करें, जैसा कि नीचे लिखा है। नाभ, हृदय, रा, धा और कंठ चक्र और जो सहज और जो हृदय चक्र से उठावे स्वामी तो त्रिकुटी में खत्म करे। इस तरह हृदय, कंठ और सहजल कवल त्रिकुटी, राधा स्वामी। सिवाय ध्यान और भजन के वक्त किसी वक्त जो मन में हिलोर संसारी तरंग की उठे या तरंग पैदा होवे, वह तरंग मुनासिब नहीं है या गैर वाजिब और बेफायदा है, तो मुनासिब है कि उस वक्त फौरन गुरु स्वरूप या स्थायी स्वरूप का ख्याल करे और अंतर में तवज्जो अपने ऊपर की तरफ यानी सहजल कवल या त्रिकुटी की तरफ फेरे, तो उस वक्त फौरन वह हिलोर या तरंग बंद हो जाएगी। पर शर्त है कि अभ्यासी का प्रेम थोड़ा बहुत गुरु स्वरूप में होवे और शब्द में होवे या अंतर में ऊंचे की तरफ तवज्जो फेरने में कोई दिन के अभ्यास की आदत से रस आता होवे। जिस किसी का गुरु स्वरूप में प्यार और भाव नहीं है या कम है और न शब्द में अभी कुछ रस आया है, तो उसको चाहिए कि जब कोई तरंग नाकिस मन में उठे तो उसको अपने भजन और ध्यान की हानि और नरकों और 84 के दुखों का डर दिखलाकर रोके। तो जो इस बात की संतों के वचन के माफिक थोड़ी बहुत प्रतीत है, तो भी मन और इंद्री डर के सबब से रुक जावेगी और तरंग भी हट जावेगी। अभ्यासी को मुनासिब है कि अपने मन और उसकी चाल की हर वक्त निगरानी और चौकीदारी रखे कि फिजूल और नामुनासिब जगह न जावे और न ऐसे काम का ख्याल उठावे। तब जो दफा 6 में लिखा है उससे बन पड़ेगा, नहीं तो उसको कभी खबर भी न होगी कि उसके मन और इंद्री किन किन बातों और किन कामों में भरम रहे हैं, बल्कि वह उन बातों और कामों का ख्याल अपने मन में रच लेवेगा और उस ख्याल को जब तक वह अंदर में जारी रहेगा उसका पूरा रस नहीं लेवेगा, नहीं छोड़ेगा। यह हालत कुल संसारी जीवों की है और जो ऐसी परमार्थी जीव की भी हुई तो उसमें अभी संसारी स्वभाव विशेष है, उसकी कार्रवाई परमार्थी दुरुस्त नहीं कही जा सकती। परमार्थ की तरक्की के वास्ते और अभ्यास में रस मिलने के लिए जरूर है कि अभ्यासी अपने मन और इंद्रियों की चाल पर नजर रखे और जहाँ तक मुमकिन होवे उनको बाहर की तरफ फिजूल और नामुनासिब उधार बहाने से रोकता रहे और जिस कदर बने अंतर में ऊंचे की तरफ चलने और चढ़ने की आदत डाले, तो कोई दिन के अभ्यास से यह आदत पक्की और मजबूत होती जाएगी, क्योंकि इंद्रियों की तरफ संसार भी तुरंत और मन आदत और अभ्यास में करके लगी हैं और जब दूसरी आदत डाली जाएगी तो उसका अभ्यास किया जाएगा, तब इनका रुख ऊपर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बदल जाएगा और परमार्थ की तरक्की मालूम होने लगेगी। मन आप भोगों का रसिया है और इसी सबब से इंद्रियों की तरफ धार को बहाता है और जब समझ और विचार के साथ अपनी परमार्थ की नफ़े और फायदे की कदर जानेगा
तब होशियार हो जाएगा और पुरानी आदत को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ता जाएगा और चंचलता और मलिनता को कम करता हुआ स्वरूप के ध्यान में और शब्द की आवाज में उमंग और प्रेम के साथ लगता जाएगा। इसी तरह एक दिन पूरा काम बन जाएगा।